Dear modern stars, today I will explain the topic of the Guptaj of chapter The Golden Age Gupt Empire. So student, take your history civics book and open chapter 9, name is The Golden Age Gupt Empire, open page number 97. Okay. So today I will explain the topic rule of the Guptaj. This is about Gupt रूलर्स एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, उनका जो शासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. ओके, द गुप्त किंग्स वर एबल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि गुप्त किंग्स, जो गुप्त राजा थे, वो योग्य शासक थे. एंड ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और महान जो है वो पैट्रॉन से, यानी कि उन्होंने लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर की फील्ड में भी बहुत सारे विकास किए, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, इसलिए वो डिवोटेड थे इस फील्ड में. ओके, यानी कि इस क्षेत्र से भी जुड़े हुए थे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ. देयरफॉर ग्रेट स्ट्राइड्स, इसलिए जो ग्रेट स्ट्राइड्स है, यानी कि जो भी कलेक्शन, जो भी डेवलपमेंट मिलता है, जो हिस्ट्री में जो भी अचीवमेंट्स हैं जो इसमें मिलते हैं, वर मेड इन द फील्ड्स ऑफ कल्चर. किस किस क्षेत्र में? कल्चर में, साइंस में, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान. दिस हैड लेड मैनी हिस्टोरियंस टू डिस्क्राइब द गुप्त एज एज अ गोल्डन एज इन इंडियन हिस्ट्री. ओके, दिस हैज लेड मैनी हिस्टोरियंस, यानी कि जो बहुत से इतिहासकार हैं, टू डिस्क्राइब, ये किसके लिए? डिस्क्राइब मीन्स वर्णित करने के लिए, द गुप्त एज, यानी कि इट मीन्स दिस लेड मैनी हिस्टोरियंस टू डिस्क्राइब गुप्त एज, यानी कि जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस एज को, गुप्त एज को, गोल्डन एज के रूप में, इतिहास में गोल्डन एज के रूप में इसको डिस्क्राइब किया है. ओके, यानी कि यही रीज़न है, इसकी वजह से ये जो काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए थे, जो काफ़ी अचीवमेंट्स इस पीरियड में जो है इतिहास की हिस्ट्री में ऐड हुए हैं इस पीरियड के दौरान. ओके, इसी वजह से इस पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है. हाउएवर वन मस्ट रिमेंबर दैट, यानी कि एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, दीज डेवलपमेंट, ये जो विकास हुआ है, वर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू नॉर्दर्न इंडिया. ओके, यानी कि दीज डेवलपमेंट्स वर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू नॉर्दर्न इंडिया. ये जो विकास हुआ, ये डेवलपमेंट हुआ, ये सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया के लिए ही हुआ था. इट मीन्स उसी क्षेत्र में हुआ था, वहीं तक. मोर ओवर मैनी अदर पीरियड्स, यानी कि दूसरे और भी कई सारे जो हैं पीरियड्स हैं भारत में, भारत की इतिहास में, जिनके बारे में साक्ष्य मिलते हैं. हैव विटनेस न्यूमरस वंडरफुल अचीवमेंट्स एज वेल. इसी तरह की उपलब्धि, वंडरफुल उपलब्धि, वंडरफुल अचीवमेंट्स के लिए साक्षी हैं. नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन की शासन कैसा था, कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन था. द गुप्ताज हैड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो गुप्त रूलर्स थे वो अपना स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट थी, यानी कि जो सारे वर्क जो है वहीं से उनको कंट्रोल किया जाता था. बट दे ऑल्सो अलाउड अ सर्टेन डिग्री ऑफ लोकल कंट्रोल. ओके, यानी कि लोकल लेवल पर भी कई डिपार्टमेंट जो है एस्टेब्लिश किए गए थे, वो डिफरेंट फील्ड में वर्क करते थे. द किंग वॉज एट द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसका किंग, जो राजा हुआ करते थे, वो हेड हुआ करते थे. द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इन टू प्रोविंसेस, यानी कि जो एम्पायर है, जो साम्राज्य है, वो प्रोविंसेस में डिवाइड है. ओके, राज्य में डिवाइड है. विच वर सब डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, जो डिवाइड है डिस्ट्रिक्ट में, जिले में. और वैस्याज हेडेड बाई विषयपति. ओके, विषयपतिज जो है उनके थ्रू जो है डिस्ट्रिक्ट को हेड किया जाता. हेडेड मीन्स उसकी देखभाल करना, उसको कंट्रोल करना. काउंसिल्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट हेल्प द विषयपतिज इन एडमिनिस्ट्रेशन.
मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, यानी कि रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स हैं वर अपॉइंटेड गवर्नर्स। जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स हुआ करते थे उनको प्रोविंसेस, यानी कि जो भी राज्य थे गुप्त पीरियड के दौरान, उनको एज अ गवर्नर के रूप में उनको अपॉइंट किया जाता था एंड वर असिस्टेड, और वो असिस्ट किए जाते थे, असिस्टेड होते थे किसके थ्रू? वाई ऑफिशियल कॉल्ड कुमार मात्य। ओके, कुमार मात्य एक ऐसी उस टाइम पर पोस्ट होती थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी, यानी कि जो असिस्ट करना, उनको सजेस्ट करना, एडवाइस देना, या उनको किस तरह से क्या वर्क होना, ये सारा वर्क जो है कुमार मात्य का ही होता था। द गुप्त सिस्टम ऑफ अर्बन, अर्बन मीन्स शहरी, रूरल मीन्स ग्रामीण। ओके, द गुप्त system of urban and rural administration was based on the principle of encouraging as much of local participation as possible। ओके, यानी कि जो भी गुप्त जो अर्बन और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, ये प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग पर बेस्ड होता था, यानी कि इसमें जो लोकल के लोग जो होते थे वो उनका भी पार्टिसिपेशन रहता था। सबकी मदद से ही, सबकी हेल्प से ही जो है सारे क्षेत्रों को अच्छे से जो है उनको कंट्रोल किया जाता था और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो है वो सक्सेस होता था। नेक्स्ट, इकोनॉमी। एग्रीकल्चर कॉन्टिन्यूड टू बी द मेन ऑक्यूपेशन। कृषि जो है वो मोस्टली भारत में जो है जो रहा है, अधिकतर जो एग्रीकल्चर है वो मेन ऑक्यूपेशन रहा है, मेन व्यवसाय रहा है, मेन अर्निंग का एक मीडियम रहा है। बट देयर वाज अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन इंडस्ट्री एंड ट्रेड। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रोग्रेस दिखती है वो इंडस्ट्री और ट्रेड क्षेत्र में भी दिखती है। वन ऑफ द मोस्ट important industries was the textile industry, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, यानी कि इसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इंडस्ट्री है और उद्योग है वो कौन सा है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ओके, यानी कि ये एनिसेंट टाइम से ही भारत में इसका ट्रेड होता चला आ रहा है, टेक्सटाइल का। ओके, नेक्स्ट, सिल्क, मुस्लिन, कालिको, लाइनेन, वूल एंड कॉटन वर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। यानी कि जो है सबसे ज़्यादा क्या क्या चीज़ें, ये सिल्क, मुस्लिन, कालिको, लाइनेन, वूल, कॉटन, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस्ड होती थी। अदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, और जो दूसरी इंडस्ट्री थी वर पॉटरी मेकिंग। पॉटरी मेकिंग मीन्स बर्तन बनाने की, एवरी वर्क हो गया, स्टोन कटिंग हो गया, कार्विंग, मेटल वर्क्स हो गया, स्पेशली इन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड ब्रोंज। पर्ल्स, प्रेसियस स्टोन्स। स्टूडेंट्स म्यूट योर माइक, बेटा आवाज आएगी तो फिर आपको जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना वो समझ में नहीं आएगा। ओके, सो म्यूट योर माइक। पर्ल्स, प्रेसियस स्टोन्स सच एज जेड एंड क्वार्ट्ज वर एक्सपोर्टेड टू फॉरेन लैंड्स। ओके, यानी कि कुछ पर्ल्स जो हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रेसियस, जो बहुत कीमती स्टोन्स हैं जैसे जेड और क्वार्ट्ज, जो कि एक्सपोर्ट होते थे विदेशों के लिए। सी ट्रेड हैड डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली बाय दिस पीरियड, यानी कि इस दौरान जो है सी ट्रेड भी होता था, समुद्र के थ्रू जो है व्यापार होता था। देयर वॉज अ ब्रिस्क सी ट्रेड विद द कंट्रीज, यानी कि वो कौन कौन से देश थे जिसके साथ सी ट्रेड होता था? वेस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका एंड सम मेडिटेरेनियन कंट्रीज। नेक्स्ट, एजुकेशन फील्ड में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ था गुप्त पीरियड के दौरान। ओके, सो दिस इज अबाउट एजुकेशन। द गुप्त पीरियड वॉज नोन फॉर द इम्पोर्टेंस, यानी कि जो गुप्त पीरियड है वो अपने आप में इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, एक किस फील्ड में? एजुकेशन। एजुकेशन में कितना महत्वपूर्ण था इसके बारे में भी बताया जाता है। द गुप्ताज फाउंडेड एंड पैट्रोनाइज्ड सेवरल यूनिवर्सिटीज हायर लर्निंग।
द गुप्ताज फाउंडेड एंड पैट्रोनाइज्ड सेवरल यूनिवर्सिटीज, यानी कि बहुत कई यूनिवर्सिटीज जो है हायर लर्निंग के लिए, यानी कि हाई शिक्षा के लिए कई यूनिवर्सिटीज को इस्टेब्लिश किया गया था। इस दौरान सब्जेक्ट्स थे उस समय मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, वैदिक लिटरेचर, ग्रामर वर गिवन इम्पोर्टेंस। इनको महत्व दिया जाता था और ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हुआ कर। एंड नेक्स्ट टॉपिक अबाउट रिलीजन, ओके, इट मीन्स we will discuss, I will teach you, okay, tomorrow about religion and rest topic of this chapter. So it's enough for today class, okay students. And this is picture the ruins of Takshila University, which was an important center of learning, यानी कि इसे उसी पीरियड का जो है ये लर्निंग सेंटर है। जो रुइंस, यानी कि रुइंस मीन्स होता है डेस्ट्रॉय होना, नष्ट हो जाना, लेकिन ये इसकी पिक्चर दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर आई विल टीच यू, आई विल एक्सप्लेन टुमारो। So student, have a nice day and take care yourself.